मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा, लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है जो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत और आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने कुछ नए बयान लेकर हाजिर हुए हैं जो अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मुफ्ती शहरयार साहब को लेकर जो उन्होंने एक बयान दिया था, तो उस बयान पर कई उलमाए किराम ने इस पर उंगलियां उठाई। तो उनके भी कुछ क्लिप आपको दिखाएंगे। उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार साहब किबला ने जो बात कही है वाकई ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जिसके अंदर इल्म सलाहियत होता है वो बदतमीज़ी का रास्ता इख्तियार नहीं करता है। तो इसीलिए मुफ्ती शहरयार साहब किबला ने जो बात कही है वाकई वो सुनने के काबिल है। तो चलिए कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो उलमा इकराम मुफ्ती शहरयार साहब पर बोल रहे हैं। उसके बाद मुफ्ती शहरयार उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा, लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। जो बातें मैं बोला हूँ उस जुमले को फतवे की ज़बान में नोट करो और हम अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूँ, जहाँ तू ले जा। मगर ये हिम्मत तो है नहीं, ये तरीका तो है नहीं। यहाँ तो चूंकि पैदा ही हुआ है, बदअक्ल पैदा हुआ है, फेसबुक चलाने वाला फेसबुकिया पैदा हुआ है, या डीएम की तरह बातें कर रहा है, चपरासी के लायक भी नहीं है, जिसकी न जबान जिसकी न सोच अच्छी हो, बस कुछ भी वो गाली बकना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ सालिम बदतमीज, जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुझको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब इल्म है तो इल्म की जबान इस्तेमाल कर, गाली की जबान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों गाली की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये गाली देना बता रहा है कि तू जाहिल है, अल्हड़ है, नादान है, कुछ नहीं जानता। मैं तो ये पौष जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। नादान, जाहिल, अल्हड़, ये पौष जबान है। पर तुमने जो जबान इस्तेमाल किया है वो तो तुझको मालूम है। ये जबान तेरी बताती है कि तेरे सीने में क्या है और तेरी सोच में क्या है और तेरी कुट्ठी में क्या है। मैं कहता हम मातम नहीं करते, हम हुसैन की जिंदगी से नूर हासिल करते हैं, हम हुसैन की जिंदगी से प्रकाश हासिल करते हैं। हम नाच के गा के यजीदी बनने का सबूत नहीं देते हैं, हम हुसैन का जिक्र जमील करके हुसैनी बनने का सबूत देते हैं। हुसैन शहीदों के इमाम का नाम है, हुसैन बहादुरों और वीरों के सरदार का नाम है। हुसैन मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर हौसला और सब्र से जीने का पैगाम देने वाले जबरदस्त वीर और योद्धा का नाम है। आप और हम तो ढोल बजाते हैं, मगर अमेरिका का एक दानिश्वर कहता है ही इज नॉट ओनली द मार्टायर फॉर मुस्लिम। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए शहीद का नाम नहीं, मुसलमानों की दुनिया के शहीद का नाम नहीं है। ही वाज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड, यानी दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े शहीद का नाम इमाम हुसैन है, जिससे हौसला सारी दुनिया को मिलता है। यहाँ तक कि बिहार का एक वजीर आला बोला था, जब मैं अपने हासिदों, जब मैं अपने बागियों की झुरमुट में घिर जाता हूँ और कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, उस वक्त हुसैन को मैं याद करता हूँ। वहां से मुझे हौसला मिल जाता है, वहां से मुझको मोटिवेशन मिल जाता है। तो हुसैन आजम की शहादत इस कदर मकबूल है पूरी दुनिया में। मेंबर पे हुसैन, मेहराब में हुसैन, जलसगाह में हुसैन, खानकाह में हुसैन, राइटर की नो के कलम पे हुसैन, अमेरिका में हुसैन, यूरोप में हुसैन, इंडिया के हर क्षेत्र में हुसैन, हर जगह हुसैन हुसैन हुसैन। इसलिए कहने वाला कहता है मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की कि हर दिल में जागुज़ी है अकीदत हुसैन की। हर दिल में जागुज़ी है अकीदत हुसैन की। तो हुसैन आजम का चर्चा इस स्टाइल में किया जाए, न कि वह मातम और बरसी के स्टाइल, मातम और 40वां के स्टाइल में किया जाए। हुसैन सिंधों के सरदार का नाम है। अल्लाह की राह में मारे गए वो शहीद है, शहीद जिंदा है, अल्लाह के नजदीक रोजी मिलती है। शहीद जिंदा है, जिंदों से रोशनी मिलती है, हौसला मिलता है। अब जरा गौर से सुनिए, हुसैन आजम की जिंदगी की सिर्फ 3 बातें आप
आपके सामने मैं रखता हूँ। ये बातें जो मैंने करी आपके सामने मकसद हयात के ताल्लुक से एक तमहीदी गुफ्तगू थी, ताकि आप जान जाए कि इस्लाम की तालीमात का निचोड़ क्या है। मुमकिन है कि मेरी आपसे फिर दोबारा मुलाकात ना हो, मुमकिन है कि आप दोबारा फिर इस तरह के जलसे में नहीं आए, क्योंकि आजकल दिमाग खराब करने वाले लोग हर गली में मिलेंगे और दिमाग को फ्रेश करने वाले लोग लाखों में करोड़ों में कोई मिलेंगे, मगर दिमाग खराब करने वाले लोग 1 मिनट में मिल जाएंगे। जलसे से बाहर निकलें, वो कह देंगे कि साहब अरे यार सब अपनी अपनी बातें करता है, कितना कोई किसी की नहीं सुनने का, सुनना सबकी अपने मन की करने का। देखिए ये नसीहत सुनने के बाद दिल नर्म हो गया था, अब नमाज पढ़ने का मैं मूड बना रहा था, लेकिन ये पागल मिला नसीहत का सारा पानी उतार दिया। अब क्या होगा? इसलिए अब एक बंदा कुर्बानी किया, बोलता अरे यही पैसे से किसी गरीब को देते, गरीब की बेटी की शादी करवा देते, क्यों ऐसा कर रहे हो? कुर्बानी करने से क्या होगा? 2-4 केजी गोश्त बाजार से मंगवा लेते, खा लेते, बाकी ये पैसा गरीबों को खैरात कर देते। इतने बड़े पागल मौजूद हैं। 1 मिनट में आपका दिमाग फ्रेश होगा और 1 मिनट के बाद वह दिमाग खराब कर देगा। अगर आप तकरीर सुनेंगे, वाज सुनेंगे, आलिमों की सोहबत में रहेंगे, तो उस खबीस मरदूद का जवाब क्या देंगे? जो मरदूद ये कहता है कि कुर्बानी करने से क्या फायदा है, 1 लाख का बकरा ज़बह करने से क्या फायदा है, 1 लाख किसी गरीब को दे देते, उस खबीस मरदूद के इस एतराज का जवाब आप कैसे देंगे? जब तक आप आलिम की सोहबत में नहीं रहें, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करें, खुद मुताला नहीं करें। इसलिए तो जलसा जरूरी है, इसलिए तो आलिम की सोहबत जरूरी है। हदीस में क्या कहा गया? कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुन लिल गामिस फतहलिक। हदीस में क्या कहा गया? या तो आलिम बन के जिंदा रहो, ताकि खुद से पढ़ते रहो, 10-10 हज़ार किताबें पढ़ते रहो, 20-20 हज़ार किताबें पढ़ते रहो और अपने दिमाग को जिंदगी देते रहो। अगर आलिम नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बन के जिंदा रहो, यानी आलिम तुम्हें सिखाएंगे, तुम उनसे सीखो। 5 मिनट सीखो, 5 घंटे सीखो, 5 सेकंड सीखो, लेकिन सीखो। जो 20 साल तक जो मौलाना मदरसे में पढ़े, अगर वो 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दें, तो एक दानिश्वर ने कहा है कि मौलाना कभी दिल मरने लगता है, वो भी आम जाहिलों की तरह सोचने लगता है। तो इस दिल को जिंदा रखने के लिए डेली स्टडी करना होगा। जैसे जिंदा रहने के लिए डेली खाना जरूरी है, उसी तरह दिल को जिंदा रखने के लिए डेली किताबों का मुताला जरूरी है। चाहे 5 मिनट हो या 5 घंटा हो, मुताला आदमी को संकटों से निकालता, मुताला आदमी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देता, मुताला बेशुमार उलझनों को दूर कर देता, दिमाग की गिरहें खोल देता, मुताला ज़बान की लुकनत दूर कर देता। हम लोगों को ना माल जाल चाहिए, हम लोगों को अपने घर में मॉल बना देते हैं। प्लेट 5 की जरूरत है तो 50 प्लेट, साहब कप 10 की जरूरत है तो 20 कप, 10 गिलास की जरूरत है तो 50 गिलास। ये हम लोग अपने घरों को मॉल बनाते थे। मत कर, हम लोग अपने घर में सामान का मॉल लगा देते, हम लोग अपने घर में सामान का जाल बिछा देते। लेकिन जो लोग पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं? पाकिस्तान में एक डॉक्टर कौसर नियाजी, गौर से सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान के वजीर तालीम थे, उनकी अपनी निजी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें थी। 10,000 चंदा करके नहीं, अपने पैसे से तनख्वाह मिल रही है, उसी में से 2% निकाल दिया कि हर महीने किताब खरीदना है, लाइब्रेरी में लाना है। हम लोगों को जब माल जमा करने का जुनून होता है तो पैसे को दांत से पकड़ के रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उससे साफ फला सामान खरीद लिया, फिर उसको बेच करके फला खरीद लिया, इसके बाद ये प्लॉट खरीद लिया, उसको महंगे में बेचकर फिर दूसरा प्लॉट ले लिया, यानी इसी में करते करते मर गया, प्लॉट से कोई फायदा नहीं मिला। और हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, वला तत्तखिजू ज़ैआ फतरगबू फीहा फिद दुनिया, माल असबाब जमीन की खरीदारी के पीछे ज्यादा मत पड़ना, वरना दुनिया की तरफ राग़िब हो जाओगे, इबादत की लज्जत नहीं मिलेगी, सजदे में भी जमीन मकान माल ही नजर आएगा, न सजदे की लज्जत मिलेगी और एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाओगे। मकान जरूरत है ताकि मैं उसमें रहूं, और रहूं क्यों? ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। कपड़ा जरूरत है क्योंकि मैं सत्र छुपाऊं, सत्र क्यों छुपाऊं? मैं जिंदा रहूं ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। खाना जरूरी है क्यों? ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा क्यों रहूं? ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। इस नजरिए से खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, मकान भी जरूरी है। इसके अलावा नुमाइश के लिए दौलतों के अंबार करने वाला वो खसारे
सारे ही में रहता है, यानी इबादत की लज्जतें उसको नहीं मिल पाती हैं। जरा देखिए वो किताब का मुताला करने वाला रसिया किताब का डॉक्टर कौसर नियाजी कहते हैं कि मेरी प्राइवेट अपनी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं और मैं 10,000 किताब पढ़ चुका हूँ। लेकिन अगला बयान सुनिए, 10,000 किताबों के पढ़ने के बाद कौसर नियाजी कहते हैं ये तो मेरा अपना मुताला है, जिंदगी में उतनी रोटियां मैंने नहीं खाई हैं जितनी मैंने किताबों का मुताला किया है। ये कौसर नियाजी कहते हैं इतनी रोटी मैं नहीं खाई जितनी मैंने किताबों का मुताला किया। लेकिन जब मैंने आला हजरत फाजिले बरेलवी की किताबों का मुताला शुरू किया तो 10,000 किताबें पढ़ने वाला वो दिल्ली में 2 किताब पढ़ के नाटक करने वाला नहीं, वो गली कूचे में नाचने वाला छोकरा नहीं, जो आला हजरत के खिलाफ, ताजुल शरिया के खिलाफ, मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ, मसलक के आला हजरत के खिलाफ, फतवा रसिया के खिलाफ, तंजुल ईमान के खिलाफ, ये छोकरा नाचने वाला क्या जानने गया कि रजा किसका नाम है, ताजुल शरिया किसका नाम है, मुफ्ती आजम हिंद किसका नाम है। ये 10,000 किताबें जिस बंदे ने पढ़ी हैं उसका स्टेटमेंट है कि हमने जिंदगी में उतनी रोटियां नहीं खाई है जितनी मैंने किताबों का मुताला किया है। लेकिन इतनी किताबें पढ़ने के बाद जब मैंने आला हजरत की किताब का मुताला शुरू किया ऐसा लगा जैसे अब तक मैं किनारे किनारे था, अब मैं इल्म के समंदर में गोता लगा रहा हूं। अब मैं इल्म के समंदर में गोता लगा रहा हूं। खैनी का रसिया मत बनिए, बीड़ी का रसिया मत बनिए, रजनीगंधा का रसिया मत बनिए। रसिया किसका बनिए? किताबों की स्टडी का, कुरान पाक की तिलावत का, जिक्र और दुरूद का, रिज़्क़ हलाल की तलाश का, आलिम दीन की सोहबत में रहने का। तब दिमाग की गिरहें खुलेंगी, वरना फिर मातम करते रहिएगा और इमाम हुसैन का नाम लेते रहिएगा। पता चला क़यामत के दिन हुसैन के बागियों के साथ जहन्नम का फैसला हो रहा है। जो हमेशा हुसैन हुसैन करता हो, 30-40 साल से हुसैन की तालीमात को आम करता हो, हुसैन पाक की फजीलत वाली हदीस पढ़ता हो। मुस्तफा ने कहा था हमारे हानी मैंने दुनिया, यह दुनिया के मेरे 2 फूल हैं। मुस्तफा ने कहा था अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है। हुजूर ने कहा था हुमा इब्ना या इब्ना बिनती, या मेरे दोनों बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। मुस्तफा ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हसन वल हुसैन फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा। मुस्तफा ने कहा था इलाही मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इन दोनों से प्यार करे उससे भी तू प्यार कर, उससे तू प्यार कर। खुतबा को दराज करने वाले मुस्तफा, अपनी पुश्त पे हुसैन को बैठाने वाले मुस्तफा, उनके होंठ को खजूर की तरह चूसने वाले मुस्तफा, उनकी आंखों में आंखें डालकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने वाले मुस्तफा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी शख्सियत को मजबूत करना। कमजोर आदमी वो होता है जो किसी लड़की के सामने फिसल गया, जो किसी नौकरी के सामने फिसल गया, जो हराम के सामने फिसल गया, जो सूद के सामने फिसल गया। मगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो मजबूत पर्सनैलिटी का मालिक होता है उसको जालिम हिला नहीं सकता है, उसको हराम कमा हराम की का 1 करोड़ हिला नहीं सकता है, हलाल का 1 रुपया वो चूज कर लेता है, हराम के करोड़ों को ठुकरा देता है। वह उसूल का आदमी होता है, वह आइडियोलॉजी का आदमी होता है, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तरक्की याफ्ता होती है, तो वो जुल्म से टकरा जाता है, नहीं जानता कि मेरी जान जाएगी या रहेगी, वह जुल्म से टकरा जाता है। ये सजदा दराज करके, पेशानी को चूमकर, होंठ को चूसकर, अपनी गोद में लेके जुमा का खुतबा पढ़कर, हुसैन आजम को गोद में लेके अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान करके हुसैन की जिंदगी को बचाने वाला, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मुस्तफा ने की थी कि आज मैं हुसैन को कांधे पे सवार कर रहा हूं, कल मेरी उम्मत का बोझ अगर हुसैन के कांधे पे जाए, मेरा ये नवासा मुस्कुराता हुआ इस बोझ को उठा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अपने बच्चों को सिर्फ टॉफी मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ टॉफी मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ बर्गर मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ चॉकलेट मत दीजिए, बल्कि अपने बच्चों को हलाल खाने का, प्योर सामान खाने का आदी बना दीजिए। कैसा आदी? इमाम हसन है, सदके की खजूर आई है, गरीबों मिस्किनों के लिए वो सदके की खजूर है। इमाम हसन छोटा सा बच्चा है, उसको क्या खबर कि सदके की खजूर है कि ज़कात की खजूर है कि
हेबा की खजूर है, उसे क्या मतलब? खजूर थी, उंगली बढ़ाया, मुंह में डाल दिया, मुंह में डाल दिया। हुजूर ने क्या किया? आका अलैहिस्सलाम ने उंगली मुंह में डाल दी और मुंह से खजूर निकाल के कहते क्या कहा? छी छी, मेरे बेटे ज़कात नहीं खाते हैं, मेरे बेटे सदका का माल नहीं खाते हैं, मेरे बेटे मेरी औलाद सदका का माल नहीं खाती है। सदका तो लोगों का मैल है, मेरे बच्चे मैल नहीं खाते हैं। तो जिस मुस्तफ़ा ने हुसैन के मुंह से मैल वाली खजूर निकाल दिया ताकि हुसैन का मन मैला ना हो, हुसैन की सोच मैली ना हो, हुसैन की पर्सनैलिटी मैली ना हो, हुसैन अंदर से बाहर से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि जिंदगी में जो फैसला 1 करोड़ आदमी ना ले सके वह फैसला हुसैन ने लेके दिखा दिया। मजबूत पर्सनैलिटी का मालिक। अब जरा 3 बातें मेरी गौर से सुन लीजिए। हुसैन आजम की इस तरबियत का क्या रिजल्ट निकला, हुसैन की इस तरबियत का क्या फायदा निकला। हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की जबरदस्त तरबियत करे, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, अच्छी अच्छी कुरान हदीस कहानियां सुनाए और प्यार दे। 1 से लेकर 10 साल तक सिर्फ प्यार। उस वक्त में डांटना नहीं है, गंदी गंदी बातें नहीं करना है, मार देंगे तुम, ऐसा है, काट देंगे, पीट देंगे, तुम निकम्मा है, तुम बदतमीज है, तुम क्या कुछ कर पाएगा। नहीं, 1 से लेकर 10 साल तक अपने बच्चों को खूब प्यार दीजिए, कांधे पे बैठाइए, सीने से लगाइए, अपने साथ लेके मस्जिद में जाइए, अपने साथ दस्तरखान पे बैठ के खिलाइए, अच्छी अच्छी बातें उनके सामने कीजिए, क्योंकि वो आपके सारे जुमले को बच्चे नोट करते हैं और जब वो कायदे से बोलने के लायक बनते हैं तो फिर वो आप जो बोले हैं वही दोहराते हैं। वो जिसकी माँ फसीहुल लिसान हो उसका बेटा फसीह उर्दू बोलता है, जिसका बाप अच्छी उर्दू बोलता हो उसके बच्चे भी अच्छी उर्दू बोलने लगते हैं। अगर बाप बोलता हो कि दाल गाढ़ी है, बच्चा कभी नहीं बोलेगा दाल गाढ़ा है, दाल पतला है। जब बाप बोलता हो अजान हो रही है, माँ बोलती हो अजान हो रही है, बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है अम्मी, नहीं, वो जब भी बोलेगा तुतला के बोले, हकला के बोले, जब भी जबान खुलेगी वही बोलेगा जो उसके इस दिमाग में माँ बाप की बोली जो स्टोर है अनकॉन्शियस में, लाशऊर में, जब बोलने लगेगा तो लाशऊर से शऊर की तरफ वही जुमले आएगा जो इस गोडाउन में जमा हुआ है। इसलिए औलाद को, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के सामने खूब जी भर के प्यार करे, अच्छी अच्छी बातें करे। कब 1 से लेके 10 साल तक, और 10 से लेके 20 तक यह सेकंड पीरियड है जिस पीरियड में अपने बच्चों को खूब काम करवाए, रगड़ दे बच्चों की जिंदगी। पानी लाओ, फकीर को दो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, कोचिंग सेंटर जाओ, दस्तरखान बिछाओ, खाना लाओ, बाजार जाओ, सब्जी लाओ, साइकिल लेके जाओ, क्रिकेट खेल के आओ ताकि हड्डी मजबूत होगी, और फिर फौरन 6 बजे आ जाओ। 6:10 पे तुम क्यों आए? यानी 1-1 मिनट की खबर बच्चे के लिए। यह उम्र है बच्चों के बिगड़ने का, यह उम्र है बच्चों के संवरने का। यानी बच्चे को गुलाम बना दे, उसको रगड़ दे, रौंद दे, इतना काम करवाएं कि बिल्कुल बिजली की तरह उसकी पर्सनैलिटी हो जाए, इस कदर उसको रगड़ दे। रात के 10 बजे सोया हो या 2 बजे सोया हो, फजर के टाइम में उसको उठाएं, चलो मस्जिद चलो। वो बोले, माँ बोले सर में दर्द है, छोड़ दिया, कुछ नहीं, उठो जल्दी उठो नमाज पढ़ने चलो, यानी फजर में उठ जाना है। फिर स्कूल जाओ, 5 घंटे के बाद स्कूल से आओ, फिर चलो जोहर में जाओ, जोहर की नमाज पढ़ कर फौरन किताब लेके बैठ जाओ। बस खाना खाते वक्त रोलाना प्यार करना है, उसके बाद उसको खूब खटाना है, काम लेना है ताकि कोढ़ी ना बन जाए, या सुस्त ना बन जाए, ये गाफिल काहिल ना बन जाए। जैसे हमारे मदरसे की कुछ बच्चे होते हैं, उनको अगर हम नहीं डांट डपट करें, वह लुंगी पहन के वो सोएगा, उसी लुंगी को पहन के नमाज पढ़ने जाएगा, उसी लुंगी को पहन करके क्लास में जाके बैठ जाएगा। अगर उसको ज्यादा डांट डपट ना करें तो जिस कमरे में जहां खाएगा उसी कमरे में फेंक डालेगा, अगर मौका मिले वहीं गुटखा खा के थूकेगा, मौका मिले वहीं पेशाब भी कर देगा, मौका मिले वहीं पखाना भी कर देगा। यानी इस कदर सुस्त काहिल। स्कूल के बच्चों को जाके देखें, खेल का लिबास अलग, रात में सोने का लिबास अलग, क्लासरूम का लिबास अलग, और फिर एक्स्ट्रा टाइम ट्यूशन का लिबास अलग। एक दिन में 4 कपड़े उसको पहनवाया जाता है। अगरचे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक एक्टिव बनाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सुस्ती से बचाने के लिए, लेजीपन से बचाने के लिए ये काम करवाया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन की वो शख्सियत साजी की है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया है कि हमेशा उस पर नजर रखते थे। और जब नमाज पढ़ने जाते कहते फातिमा हुसैन को मत रुलाओ, उनके रोने से मुझको तकलीफ होती है। जब जुमा का खुतबा दे रहे हैं, दोनों बच्चे लुढ़कते हुए अपने घर से आ रहे हैं, इधर मस्जिद नबवी है,
बाजू में आपका हुजरा है, उसी के बाजू में फातिमा ज़हरा का हुजरा था। तो अब वहाँ बाजू में हुजरा है, अब वहाँ हुसैन रोते हैं, सरकार को यहाँ तकलीफ होती है। अब जब मेंबर पे खुतबा दे रहे थे, हुसैन अपने कमरे से निकले और लुढ़कते हुए गिरते हुए सरकार की तरफ बढ़ने लगे। हुजूर खुतबा जुमा दे रहे थे, वो खुतबा जुमा छोड़कर नीचे उतरे, उन दोनों को बाजू में लिया और खड़े होकर खुतबा देने लगे और ये कहने लगे, सच औलाद फितना है, मेरा इनका लड़खड़ाना मुझसे देखा नहीं गया और मैं मेंबर से नीचे उतरकर इसको मैंने अपने बाजू में ले लिया। वाकई औलाद फितना है। क्या मतलब? औलाद आजमाइश है, औलाद आजमाइश है। हुजूर ने हुसैन को गोद में लेके खुतबा दिया। जो माँ अपने बच्चों को गोद में लेके गाना सुनेगी, उसका बच्चा तो गाना सुनने वाला होगा। जो बाप अपने बच्चे को लेके गेम खेलेगा, उसका बच्चा तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट इन गेम हो जाएगा। लेकिन जो बाप अपने बच्चों को लेके कुरान पढ़ेगा, जो बाप अपने बच्चों को लेके कुरान पढ़ेगा, जो नाना अपने नवासे को लेके खुतबा देगा, जो बच्चा माँ को तिलावत करता हुआ देखेगा कि रात भर एक सजदे में सहर हो रही है, बाप दिन भर 50 केजी की तलवार उठा के जिहाद कर रहा है। अब कैलकुलेटर लेके नापने मत लगिएगा कि 50 केजी की तलवार थी या 5 केजी की तलवार थी या 40 केजी की तलवार थी। वह कैलकुलेटर लेके नापिएगा मत। मैंने 50 केजी का मतलब कहा, एक वजनी, एक भारी भरकम तलवार लेकर मौला अली जिहाद करते थे। वह जिहाद करते थे और तलवार मैदान जंग में जब अली जाते थे तो आला हजरत की ज़बानी सुनिए। जो लोग आला हजरत पर इल्जाम लगाते हैं, बदतमीज, वो क्या जाने आला हजरत किसका नाम है। आला हजरत का मर्तबा तो क़यामत के दिन पता चलेगा, लेकिन इस दुनिया में यह मर्तबा है कि ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, हॉलैंड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में रजा, यूनिवर्सिटी में रजा, मेंबर पे रजा, मेहराब पे रजा, मस्जिद में रजा, करोड़ों नाम है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ रजा। रजा ने इस कदर दीन का काम किया कि ना ठीक से खाया, ना ठीक से सोया, ना ठीक से रिश्तेदारों के घर गए, सिर्फ पढ़ा लिखा मजहब इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया। तो अल्लाह ने वो मर्तबा दिया कि तू जिया मेरे लिए। अब रजा को बरेली के सौदागरान से अल्लाह ने उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि हर तरफ रजा रजा, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। वाह, नारे तकबीर। ये मर्तबा, रिसालत, ये शोहरत खिदमत से मिलती है, ये शोहरत खिदमत से मिलती है। आला हजरत का सलाम मैंने अपने कानों से मदीना शरीफ में सुना, मैंने अपने कानों से तवाफ काबा करते हुए मैंने लोगों को देखा। बगदाद मुअल्ला में 1000 मनक़बतें गौसे पाक की शान में जितने लोगों ने लिखी हैं, 2 3 4 5 6 10 लोग उनकी मनक़बत पढ़ते होंगे, मगर जो रज़ा ने मनक़बत लिखी है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये मनक़बत क्या पाकिस्तानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या बांग्लादेशी, हजारों की जबान पे वही मनक़बत है जो रज़ा की लिखी हुई है। पता ये चला रज़ा का कलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में भी मकबूल है, गौसे आज़म की बारगाह में भी मकबूल है। आशिक रसूल को दीन की खिदमतों का इनाम अल्लाह ने अता फरमाया है। अब जरा गौर से सुनिए, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हजरत इमाम हसन ने अपनी माँ को देखा था, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, इशा की नमाज के बाद नफल के लिए जब खड़ी होती हैं, एक ही रकात में सुबह हो जाती है। किसने? हुसैन ने देखा था। इमाम हसन ने अपनी माँ को देखा था, अपने बाप को देखा था कि बाप मेरे दिन भर जिहाद में रहते हैं, रात भर सजदे में रहते हैं, सुबह जब फजर के लिए जाते हैं तो मोहल्ले के सारे लोगों को फजर के लिए उठा के ऐलान करते हुए चले जाते हैं। ये दर्द था कि सारे लोग नमाजी बन जाएं, सारे लोग नेक बन जाएं। नबी के घर वालों के बारे में जो आया है, हुजूर ने फरमाया है, इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तेरे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान करीम और एक मेरी इतरत अहले बैत, यानी मेरे घर वाले। क्या मतलब? अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो राह रास्त पे रहोगे, अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। क्यों पकड़े रहना? कुरान थ्योरी है, अहले बैत अथार सब्र करके उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में अमल करके दिखला दिया। कुरान ने क्या कहा? इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद मांगो।
इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ के दुनिया वालों को बता दिया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। 5 वक्त की नमाज के अलावा कई 100 रकअत नमाज रोजाना इमाम हसन इमाम हुसैन नफल पढ़ते थे। 55 साल की जिंदगी में 25 हज पैदल मदीना से अरफात चल के इमाम हुसैन ने किया। 25 हज दोनों भाइयों ने किया। 25 हज। हम लोग तो एयर कंडीशन खेमा है मीना में, एयर कंडीशन अरफात में भले ही नहीं है मगर वहां भी खेमों में है, बाहर तो एयर कंडीशन नहीं है मगर पानी की फुहार पड़ती रहती है। इस कदर एसी एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, सफा मरवा के बीच की सारी जगह एयर फुल्ली एयर कंडीशन। मताफ में अगरचे खुला आसमान है लेकिन मस्जिद हराम से बिल्कुल एसी की ठंडी हवा का झोंका आता है। सारे तवाफ करने वाले मस्त रहते हैं चिलचिलाती धूप में, मगर जमीन ठंडी है और चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही है। उसके बावजूद अगर 2 हज कर लें तो तीसरे हज करने की ताकत नहीं होती है। 4 कर लें तो 5वीं बार जाने की हिम्मत नहीं होती। चलो फर्ज अदा हो गया अब क्या जाए, और 2-4 नफल कर लिया अब क्या जाए। मगर 1400-1300 साल पहले न संगलाख रास्ता, न एयर कंडीशन है, न सड़कें हैं, बस पहाड़ पे चढ़ना है, वहां से नीचे उतरना है, कटीली राहों से जाना है, पत्थर कांटे, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है। 400 किलोमीटर दूर पांव जख्मी हो जाते थे। मगर इमाम हुसैन और हसन दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी ऐसी डेवलपमेंट हुई, नेकियों के लिए हरीस, नेकी में सबसे आगे बढ़ने वाला, नमाजी नंबर 1, सखी नंबर 1, हाजी नंबर 1, 25 हज पैदल किया। आला किस्म का घोड़ा मौजूद रहता था। ऐसा नहीं कि घोड़ा नहीं था तो पैदल न चलते तो क्या करते, नहीं, आला किस्म के घोड़े मौजूद हैं जो उसे जल्दी से पहुंचा दे अरफात, लेकिन पैदल चलते थे। क्यों? नाना जान की बहुत हदीस याद थी। हुजूर ने कहा था जिसका पांव दीन की राहों में गर्द आलूद हो जाता है, जहां जहां तक गर्द जाती है, धूल जाती है, वहां वहां तक जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मस्जिद जाइए पांव में धूल लगे, मदरसा जाइए पांव में धूल लगे, जलसा में आइए पांव में धूल लगे, खुदा की राह में पांव में धूल लगने दीजिए, सजदे की जगह में धूल रहने दीजिए। जब तक पेशानी पे धूल रहेगी सवाब मिलता रहेगा। वजू के करने के बाद धूल रगड़ के तौलिया से साफ मत कीजिए। जब तक हाथ तर रहेंगे, चेहरा तर रहेगा, अज्र मिलता रहेगा। पांव में धूल लगे रहने दीजिए। जब तक वह धूल रहेगी सवाब मिलता रहेगा। इस कदर सवाब हासिल करने का शौकीन कि घोड़ा रहने के बावजूद पैदल चल के जाते अरफात। 25 हज, हाजी नंबर 1, नमाजी नंबर 1, मुजाहिद नंबर 1। ऐसा बेटा कैसे पैदा हो गया जो हज करता जा रहा है, थक नहीं रहा है, सजदा करता जा रहा है, थक नहीं रहा है, अपना 3 दिन फाका करके भूखा रह के गरीब मिस्कीन यतीम को खिला रहा है, कोई चेहरे पे मलाल नहीं है। ऐसा बेटा दुनिया को किस बाप ने दिया, किस माँ ने दिया? हमारा बेटा 2 बार बोले बाजार से सामान लाओ, आंख दिखाता है। तीसरी बार कहें तो बोलता नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। चौथी बार कहें तो घर से भाग जाता है। मेरा बेटा अपनी बात मुझ पर प्रेशर बनवा के मुझसे मनवाना चाहता है। अब्बू मैं पढ़ने गया था कोटा, वहां एक लड़की बड़ी खूबसूरत मेरे क्लास की थी, दिल उसको दे दिया। अब्बू मेरी बात मान लीजिए, मम्मी बाप से मेरी बातें मनवा दो ताकि उसी लड़की से ब्याह करना है। यानी भेजा था डॉक्टर की बनने की तैयारी करने के लिए, MBBS की तैयारी करने के लिए। वहां जाके एक लड़की का आशिक बन के चला आया। उसको DM बनने भेजा था, आशिक बन के चला आया। SP बनने भेजा था, आशिक बन के चला आया। उनको भेजा था कि बैरिस्टर बनना। एक बैरिस्टर हमारा है हिंदुस्तान में जो सारे पार्लियामेंट को हड़काए रहता है, गृह मंत्री जिसकी अंग्रेजी सुन के तंग रहता है, प्रधानमंत्री जिसकी बोली सुनने के बाद दंग रहता है। इसलिए हमारे लोगों ने कहा बेटा बैरिस्टर बन। एक हड़काए हुआ है, अगर 50 बैरिस्टर पार्लियामेंट पहुंच जाए तो हमारे खिलाफ न कोई प्लान बना पाएगा, न कोई बुरी निगाह उठा के देख पाएगा। अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, अपने बच्चों को लॉयर बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ। नेतागिरी मत करो, दूसरों का तलवार चाटने वाला मत बनाओ। इलेक्शन होने वाला है, देख लो कि ऑनेस्ट ईमानदार है, जाओ वोटिंग कर दो, बस खेल खत्म। कौन है, किस पार्टी का है, क्या है, नहीं है, अपने क्षेत्र का भला जिससे हो और अपने मुल्क में अपनी मिल्लत का भला जिससे होता हो। भला तो कोई करेगा नहीं, मगर फिर भी जो दुश्मन है, जो छोटा दुश्मन है, ये बड़े
बड़े दुश्मन से ज्यादा बेहतर है, इसी को तरजीह देना है, यानी उसको वोट दिया। बाकी सारा टाइम पढ़ने में, लिखने में, जिस तरह से हिंदुस्तान का वजीर आजम हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति की बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, पैसा बोलता है, वह उसके सामने चरण छूता है। पूरे भारत 140 करोड़ का राजा, वो राजा जाके एक बिजनेसमैन की बीवी के सामने ऐसे हाथ झुका था और साहब उसका चरण छूता है। वहां जाने के बाद बड़े बड़े पैसे वालों के, आखिर ये क्या चीज है? पैसा बोलता है। तो तुम पैसा कमाओ, मालदार बनो, फैक्ट्री दो, दौलतमंद बनो और नमाजी बनो, ताकि मरने के बाद जन्नत भी बाकी रहे और दुनिया में खुशहाली भी तेरे पास रहे। यह पैगाम कुरान देता है कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, इस दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, मरने के बाद भी अच्छाई अता फरमा। तो जिस तरह खेत दुकान जाए बगैर बिजनेस नहीं बढ़ता, उसी तरह मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। तो दुनिया में आंख खोल के जीना होगा। अपने बच्चों को पॉलिटिकल लीडर मत बनाइए, बैरिस्टर बनाइए, जमीन बेच दीजिए, मकान बेच दीजिए, जो कुछ जेवर है बीवी का सब बेच दीजिए, मगर अपने बच्चों को जज बनाइए, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाइए, अपने बच्चों को लॉयर बनाइए, अपने बच्चों को बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाइए। आधा घंटा दिन सिखाइए, बाकी 5-6 लेके 10 घंटे तक उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाइए, ताकि हमारा बच्चा डीएम बने। अगर डीएम बन गया तो जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री भी हार गए, अगर नवंबर में हार गए तो सीधे हरमौत चले जाएंगे, अपने मकान चले जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का पंडित जी हार गया वो सीधे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे, झाल बजाएंगे। अगर हमारा प्रधानमंत्री हार गया तो सीधे पवेलियन गुजरात चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरा बेटा डीएम बन गया और वो पटना का डीएम बन गया, तो पटना का डीएम, सीतामढ़ी का डीएम, पूर्णिया का डीएम जब भी रहेगा 60 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 साल इलेक्शन जीता तो रहा कुर्सी पे, उसके बाद भागा तो चला गया कुर्सी से हाथ धो बैठा। नहीं, डीएम रहिए, 50-60 साल तक डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहिए, बच्चे को डीएम बनाइए, खूब तिजारत में आगे बढ़िए, बड़ा काम कीजिए, तिजारत में मेहनतें कीजिए, माल लगाइए, शादी ब्याह, घर मकान दुकान में ज्यादा पैसे मत लगाइए, वरना खिला देंगे 40 आइटम की बिरयानी और साहब मिठाई, 1 सेकंड के बाद नजर आपके सामने से जहां हटी, नजर मिली, वाह अहमद भाई क्या जबरदस्त खाना आपने खिलाया है, पूरे सीतामढ़ी में कोई नहीं खिलाया है। लेकिन 1 सेकंड के बाद जहां नजर हटी, हराम का माल था, लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। 1 सेकंड में हरामखोर बना देता है। तो उसकी खुशी के लिए आप अल्लाह को नाराज कीजिएगा, उसकी खुशी के लिए आप फजूल खर्ची कीजिएगा, उसको खुश करने के लिए शैतान का भाई आप बन जाइएगा। अल्लाह कहता है वला तुबस्सिर तबसीरा फाइनल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, यानी फजूल खर्ची मत कर, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। शादी ब्याह में नॉर्मल, अकीका खतना में नॉर्मल, ये पिंडाल ये सब कुछ छोड़िए। मस्जिद में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद में करवा दी। आप गुलाम हुसैन हैं तो आप सरकार की इस शादी की नकल कीजिए, अब शादी मस्जिदों में करने को फरोग दीजिए, ताकि लाखों रुपए जो आप डेकोरेशन के पीछे खर्च होते हैं वो बचें। जब वह बचेंगे बच्चों की तालीम के पीछे खर्च होगा, वह पैसे बचेंगे तो सब मस्जिदों मदरसा की तामीर के पीछे पैसे लगेंगे। अक्ल को ज़ाइल मत कीजिए, बल्कि नॉर्मल रहिए, सिंपल रहिए, सोच हाई रखिए, तब पता चलेगा। आज मेरा बच्चा आंख दिखाने वाला, मेरा बच्चा जोकर, मेरा बच्चा मुझको मार के या मेरे मरने की तमन्ना करते या मरे के जल्दी से बक्स में जो 2-4 लाख 10 लाख रुपया है उसको हम हड़प लें, ये मरेगा तब 1 करोड़ रुपए LIC की मैच्योरिटी वाली मिलेगी तब हम ले लेंगे। ये हम पैदा करते हैं बच्चे को छुछंदर, बंदर, बदतमीज, बेहुदा, नाकारा, नालायक, फिल्म एक्टर का गुलाम हम पैदा करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम 24 घंटे चलाते हैं मोबाइल और बच्चों के सामने हम चलाएं 4 घंटा, बच्चा चलाएगा 8 घंटा। मेरी माँ मोबाइल चलाती है और बच्चा गोद में दूध पी रहा है, वो भूखा है कि मर रहा है कि चिल्ला रहा है, ये मुस्कुरा के हाथ सर हिला के मोबाइल देख रही है। जाहिर सी बात है जो बच्चा देखेगा मेरी माँ मोबाइल चला रही है और जो बच्चा देखेगा कि मेरा बाप मोबाइल 4-5 घंटे चला रहा है, जरूरी नहीं मोबाइल तो हम लोग भी चलाते हैं, लेकिन हवाई जहाज का टिकट देखते हैं, हम लोग भी चलाते हैं, उसमें कोई जरूरी बात हुई तो देखते हैं, वरना कई घंटे तक मोबाइल पड़ा है घर में। असर पढ़ने मस्जिद गए, वहां से मगरिब पढ़ के लौट के आते हैं, इस बीच में मोबाइल पड़ा रहा घर में, कोई मलाल नहीं है, कोई उसके लिए ज्यादा लालायित नहीं है। ये 80 साल का बूढ़ा फजर की नमाज पढ़ने गया है, 10 मिनट में लौट के आएगा, फिर भी घंटी मस्जिद में वजू खाने में टन चल रहा है, वहां नमाज के हालत में टन क्या मतलब है? इतना मोबाइल के रसिया बन गए। जब हमारे बुढ़े का ये आलम है, नौजवान का
का क्या आलम होगा। माँ का कैरेक्टर बच्चों पे असर अंदाज होता है, बाप का किरदार बच्चों की गुट्टी गुट्टी में पिलता है। जब बाप हो मोबाइल चालक, जब बाप हो गुटखाखोर, जब बाप हो बेनमाजी, जब बाप हो 3-3 घंटे सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने वाला, उनके बच्चे का आवारा होना तय है, उनके बच्चों का माँ बाप का गुस्ताख होना तय है, उनके बच्चों का लड़कियों का आशिक होना तय है, उनके बच्चों का काम चोर होना तय है। लेकिन जिसका बाप एक्टिव हो, जिसका बाप नमाजी हो, जिसका बाप मेहनती हो, जिसका बाप शरीफ तबा हो, जिसकी माँ करीमुल नफ्स हो, उनके बच्चों का नेक बनना भी तय है। तो करबला में ढोल नहीं मिलता, डीजे नहीं मिलता, ये पैगाम मिलता है। माँ थी फातिमा, पांचों नमाज पढ़ने के बाद नफल के लिए खड़ी होती, इशा के बाद फजर एक सजदे में सहर हो जाती थी। बाप ऐसा लाजवाब, दिन भर जिहाद, रात भर सजदा, कोई तीर खींच ले पता तक न चले, इस कदर नमाज में महव हो जाता था। जब माँ लाजवाब, जब बाप लाजवाब, अली लाजवाब, फातिमा लाजवाब, तो अल्लाह ने बेटा कैसा दे दिया, खून से तारीख रचने वाला हसन अता फरमाया, इमाम हुसैन अता फरमाया। माँ थी फातिमा ज़हरा, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। बाप थे मौला अली, तब बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। अखलाक मंद नंबर 1 के अपने लिए सूखी रोटी, कोई इतिहास से मेहमान चल के आया, अनवाओ अक़साम के खाने दस्तरखान पे, आप भी इसी कैरेक्टर को अपने घर में जगह दीजिए। अपना खाइए तो सिर्फ सत्तू खाने की आदत डालिए। सुबह के वक्त में नाश्ता में गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी। मुझको लोग डॉक्टर भी कहते हैं ना, डॉक्टर का मतलब हम वो डॉक्टर नहीं जो MBBS हम किए हैं, हम डॉक्टर हैं रिसर्चर डॉक्टर, तहकीक करने वाला डॉक्टर, समाज की जो रूहानी बीमारी का इलाज करने वाला डॉक्टर। और फिर हमें मेडिकल की भी जानकारी है, बहुत जानकारी है। अमेरिका की एक औरत कहती है मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको लेकमी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मुसलमान औरतों को जो उसके पैगंबर ने कहा है 5 टाइम नमाज पढ़ना, नमाज से पहले वजू करना, कोई ब्यूटी पार्लर में फेस वॉश के अलावा कोई काम नहीं होता। चेहरा में पानी लगाना है, पोंछना है, फिर लपेटना है, फिर पानी डालना है, पोंछना है, फिर लपेटना है। 1 घंटे तक लपेटती रही, पैसा लाओ 1600-1200 रुपए, आ जाओ। फिर जब वो घर गई, सोई, सुबह उठी तो सारा मेकअप उसका बिगड़ गया है। क्या होता वहां, चेहरे को वॉश करना, खुश लोशन लगाना। अमेरिका की मिसेज लेडी बीचर कहती हैं मुसलमान औरतों को कोई ब्यूटी पार्लर जाने की और ज्यादा लोशन लगाने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ हर नमाज से पहले वजू करें और नमाज में सजदा थोड़ा लंबा कर दें, क्योंकि हार्ट ही ब्लड सर्कुलेट करता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, इनपुट करता है। ये हार्ट हालत सजदा में ये हार्ट ऊपर रहता है, फुल मिकदार में ब्लड चेहरे की सारी रगों में पहुंचाता है। सजदा लंबा करें, सलाम फेरने के बाद आईने में देख लें, चेहरा हसीन हो जाएगा। जो काम 1 लाख के लोशन से ना निकले वो एक लंबा सजदा हुस्न अता कर देगा। औरतों को सुबह सवेरे टहलने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ में लाठी लेके रामदेव जी ने बोला अब सारी औरतें हाथ में लाठी लेके सुबह वॉक कर रही है, कोई वॉक करने की जरूरत नहीं है। औरतों का स्ट्रक्चर अलग है, मर्द का ढांचा अलग है। औरतों को अल्लाह ने उसी टाइप का बनाया है, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं भी करें, वो अपने घर में रहें, शौहर को खुशी अता करें, एक अच्छा बच्चा पैदा करें, घर के माहौल से टेंशन को दूर करें। शौहर 10 घंटे कमा के जब बाहर से घर आए, एक मुस्कुराहट देकर सारा गम उसका हल्का कर दें। इस काम के लिए वो पैदा हुई हैं। अगर दोनों छकड़े का 2 बैल है कि एक बैल इधर एक गाय इधर, तो फिर वो करना होगा कि 1 साल मर्द बच्चा देगा और दूसरे साल औरत बच्चा देगी। 1 साल मर्द बाहर काम करेगा, औरत खाना बनाएगी, और दूसरे साल औरत बाहर काम करेगी, मर्द बेचारा सस्पेंस में चाय बनाएगा और साहब वो गोभी काटेगा, आलू काटेगा, गोभी काटेगा, प्याज काटेगा। ये दुनिया के सिस्टम की मुखालिफत। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर ये नारा कि दोनों बराबर हैं, समान अधिकार दोनों को मिले, कैसे मिलेगा? अल्लाह ने उसका ढांचा अलग बनाया है, इसके ढांचे पे दाढ़ी है, उसके ढांचे पे चिकनाहट है, क्योंकि उसके लिए वह जरूरी है। हमारा ढांचा ऐसा सिर्फ मैं लुंगी पहनूं, नाफ के ऊपर पूरा बदन खुला रहे, किसी में कोई हरकत अल्लाह की कसम पैदा नहीं होगी, ना औरतों में हरकत पैदा होगी, ना मर्द में कोई हरकत पैदा होगी, क्योंकि नाफ से लेके पांव तक ये सत्र
औरत है, इसके आगे औरतें देखने के बाद वो उछल कूद के इस पर कुर्बान हो सकती हैं, क्योंकि ये पोजीशन ऐसा नहीं है। तो मर्द का सत्री औरत ये है, मगर इसके ऊपर औरतों को जो अल्लाह ने स्ट्रक्चर और ढांचा बनाया है, अगर वह मर्द की तरह अगर वह नेकेड है बगैर कपड़े के, तो आज तो रोजाना 50 खबरें अखबार में छपती हैं गैंग रेप की के 10 लुच्चा लफंगा रास्ते में कोचिंग सेंटर से आने वाली जींस टी शर्ट पहन के आने वाली एक लड़की को किडनैप किया और बारी बारी से गोडाउन में मकई के खेत में रेप करता रहा। उसके बाद बेइज्जती से बचने के लिए ज़बह करके 50 टुकड़ों में उसको काट दिया। अभी 5 दिन पहले मध्य प्रदेश में केस आया कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला मुसलमान की बेटी, हिंदू का लड़का, ये दोनों आपस में करते करते प्यार करने लगे। प्यार करा, शादी कर ली, इस्लाम छोड़ा। मौलाना की बात होगा, कौन मौलाना, क्या मौलाना, ये मौलाना हमें दकियानूसी बना देगा, ये मौलाना हमें पर्दे का कानून देकर के तरक्की की राह से रोक देगा, ये मौलाना पुराना मौलाना 1000 साल पहले का कानून बताता है, मौलाना के मुखालफत करो, ये मौलाना की बात नहीं मानी जाएगी, ये डेवलपमेंट तरक्की का जमाना है। हम आप जो चाहें पहने, हम जो चाहें पहनेंगे, हम आप जैसे चाहें रहें, हम भी जैसे चाहेंगे रहेंगे। यानी ये बकवास करके आज हालात पैदा हो गए कि सारे अखबारात किडनैपिंग से भरे हुए हैं, रेप और कत्ल से भरे हुए हैं। मुसलमान की लड़की मौलाना की बात को बोझ समझने वाली, मॉडर्न खानदान, मालदार खानदान में पैदा होने वाली, कौन मौलाना, कैसा मौलाना, कौन तकरीर नहीं। आजादी, प्यार ही जिंदगी है, प्यार, लव इज लाइफ, प्यार ही जिंदगी है। प्यार करा, शादी करी, 5-6 महीने तक लड़का अपने पास रखा, उसकी इज्जत आबरू को निचोड़ के इतने टुकड़े कर डाले कि कीमा बना के सारे टुकड़े कुत्तों को खिला दिया। 1 साल के अंदर कम से कम 10 केस तो मैं इतना जानता हूं, जिसको हिंदू लड़कों से मोहब्बत करने के बाद उसने जब तक जवानी थी उसको निचोड़ा, उसके बाद कोई काट के ड्रम में डाल दिया, कोई काट के 50 टुकड़े करके 50 जंगल में डाल दिया, कोई कीमा करके कुत्तों को खिला दिया। नहीं देखा, 1 महीना पहले बरेली के कब्रिस्तान में मुसलमानों ने कोई जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ी, जिंदगी का मजा भी नहीं ले पाया कि हम 25 साल तक जवान रहेंगे और इससे मजा लेते रहेंगे। यहाँ तो अभी अपना दीन धर्म छोड़ के उसके साथ गई, कुछ दिन के बाद बीमार पड़ी, मर गई। अब यहाँ तो लज्जत यहाँ भी नहीं उठा पाई, अब तो खरबों साल के लिए जहन्नम की आग में चली गई। जो मोमिन मरा है उसके लिए बख्शिश का एक आसरा है कि अल्लाह ताला दूसरों की दुआ और दूसरों की तिलावत को देकर माफ कर देगा, या अल्लाह अपने फजल से माफ कर देगा, या 1 करोड़ साल आग में जला के फिर आग से निकाल के साफ सुथरा करके जन्नत में डाल देगा। चाहे पहले दिन से जन्नत में डाले या 50 करोड़ साल जहन्नम में जला के तब वहां से निकाले, लेकिन हालत कुफ्र में जो मर गया कोई मतलब नहीं है, उसका बख्शिश का अब कोई रास्ता नहीं है। तमाम दुनिया के हिमालय पहाड़ जैसा सोना भी खैरात कर दे उसकी तरफ से, ला युक़बल मिन्हु, उसकी तरफ से वह कबूल नहीं किया जाएगा। बदअमल तो है ही, कम से कम इतना तो कीजिए कि कम से कम खुश अकीदा बन के दुनिया से जाइए, बदअकीदा बन के ना जाइए, राफिजी बन के ना जाइए, शिया बन के ना जाइए, वहाबी नजदी बन के ना जाइए, बदअमल बन के जाइए, चलेगा, बख्शिश होगी, गुनाह जहन्नम में जल के छुटकारा होगा। बदअकीदा हो गए तो कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ बच्चा कुरान खानी कर दे आपकी तरफ से, 1 करोड़ खत्म कुरान, कुछ नहीं मिलेगा। वहां सारा इनाम ईमान वालों के लिए मुनहसिर है, इसलिए अपना ईमान बचा के रखिए। हमेशा अपनी बेटों की घुट्टी में इस ईमान पिला दीजिए। डॉक्टर इंजीनियर बनने के शौक में उसे काफिरा मुशरिका मत बनाइए, उसे जहन्नमी मत बनाइए। अगर वह डॉक्टर भी बन गई तो 30-40 साल तक क्लिनिक में बैठ के 50 करोड़ कमाएगी, उसके बाद मरने के बाद तो जाना है आखिरत में, फिर तो वहाँ खरबों साल वहाँ हिसाब किताब देना है। यहाँ तो कमाया सारी जिंदगी, हाय है, पढ़ने के जमाने में परेशानी, कोचिंग में परेशानी, 5 साल MBBS करने में परेशानी, फिर सारी जिंदगी क्लिनिक में बैठकर उलझन भरकर 2-4 पैसे कमाया, थोड़ा सा अच्छा खाना खाया, अच्छा मकान बनाया, मरा खरबों साल के उस आखिरत में पहुंचा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वह बाप अपनी बेटी का दुश्मन है जो उसको दीन, ईमान, अकीदा, नमाज, रोजे ना सिखाया हो, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के शौक में दुनिया की राहत में भी आग लगा दिया हो और मरने के बाद के लिए जहन्नम उसके लिए पक्का बना दिया हो। अक्लमंद है वह माँ बाप जो अपनी औलाद की आखिरत की फिक्र करे, दुनिया की भी फिक्र करे, मगर कम ज्यादा फिक्र आखिरत की करे। माँ थी सैयदा फातिमा,
बाप थे मौला अली। अल्लाह ने हिस्ट्री मेकर, तारीख बनाने वाला, रचने वाला, अपना खून बहा के इस्लाम बचाने वाला जबरदस्त बच्चा दुनिया को अता फरमा दिया। मैं बाप माँ का असर बच्चों पे होता है, नाना का भी असर बच्चों पे होता है। अब जरा गौर से सुनिए, इस असर का फायदा कब होगा? बस मुख्तसर में इस तरह की बातें सुनते रहे तो 10 घंटे 15 घंटे सुनते रहेंगे, फिर शहादत के एक एक हर पहलू से और हर चैप्टर से जिंदगी संवारने वाली बातें मिलती रहेंगी, लंबी तकरीर हो जाएगी, आपके लिए बोझ हो जाएगी। मैं अब इन शॉर्ट जो शख्सियत की तरक्की हुई उसका बेनिफिट क्या होगा? हम पहलवान हैं, आजमाइश कब होगी? जब मैदान अखाड़े में जाएंगे, जब मैदान जंग में जाएंगे, हम सब्र करने वाले हैं। ये आजमाइश कब होगी? जब मुसीबतों के बीच में घिरेंगे, जहां बहादुरों का सीना पानी हो जाता हो, उस वक्त अगर मैंने सब्र का तारीख रच दी, तब लोग कहेंगे वाह, साबिर हो तो ऐसा, तहम्मुल करने वाला हो तो ऐसा। ताकत का पता रन में चलता है और शख्सियत का पता दुश्मनों के हुजूम में चलता है, और अच्छाई का पता तंगहाली में चलता है। खुशहाली में तो सब बर्गर चौमिन 10 पैसा दोस्त को खिलाता है, लेकिन अच्छा दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आता हो। इस दुनिया में अच्छे लोग कहाँ होते हैं? तो हुसैन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई। अब इसका असर कब दिखेगा? वही दिखेगा। अकाली सलाम ने एक स्टेट कायम की मदीना में। अब वो स्टेट सरकार के बेसाल होने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने उसकी लगाम थामी। 2 साल तक रहे। उमर फारूक 10 साल तक संभाला। उस्मान गनी ने 12 साल तक, हजरत मौला अली ने 6 साल तक, इमाम हसन ने 6 महीने तक। उसके बाद अमीर मुआविया बाताज बादशाह हो गए, यानी 20 साल गवर्नर, 20 साल बहैसियत हाकिम, 40 साल उनकी खिदमत है। तारीख का फर्क कोई आज अमीर मुआविया को गाली दे के गुमराह होकर जहन्नमी बन रहा है, कोई अमीर मुआविया से मोहब्बत करके सहाबी रसूल समझकर मोहब्बत करके जन्नत जाने का सामान कर रहा है। मैंने कहा ना, बिरेन नहीं लगाएंगे कि फिल्मी स्टोरी कह दिया, फिल्मी कहानी कह दिया। मुंह नोच ले उस सालिम का जो कहता हो कि फिल्मी स्टोरी कह दिया। फिल्मी स्टोरी वाक़े करबला को कह दिया, या फिर फिल्मी स्टोरी की तरह हंसने हंसाने रोने रुलाने एक्टिंग करने वाले को कहा। एक्टिंग उसके अंदाज़ गुफ्तगू को फिल्मी कहा गया है, ना कि हकीकत में वाक़े करबला को। वाक़े करबला तो एक तारीख है, एक सदाकत है, एक मातमी स्टोल है, एक संगे मील है। अगरचे उस तारीख में भी बेशुमार लोगों ने नमक मिर्च लगा लगा के ढेर सारी किताबें लिख करके इस कहानी का रंग बदल दिया है, और उसके बावजूद भला करे अल्लाह उस मुसन्निफीन अहले सुन्नत व जमात का, इन तमाम राफिजियों की मौजूदगी में सही किताब, मुस्तनद किताब आज भी मौजूद है, जिसको पढ़ने के बाद ईमान ताजा होता है, जिसके पढ़ने के बाद बंदा बुराई से और गलत राहों से बच जाता है। वरना ऐसी किताबें लोगों ने लिख डाली है। जरा खाके करबला पढ़ के देखिए, जरा शहीद इब्ने शहीद पढ़ के देखिए। मैं तो औराक़े गम पढ़ के तंग रह गया। वो औराक़े गम जिसके बारे में आगे वाले टाइटल पेज में लिखा हुआ है, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा है, उसने इस किताब की तारीफ की है। अंदर में जब देखा, एक वाक़या देख के मैं तंग रह गया। उसमें ये वाक़या ये लिखा था कि जिस दिन यजीद बादशाह बना, उस दिन इमाम हुसैन यजीद के घर में मौजूद थे। और जब देखा कि पहले बड़ी चाहत और इज्जत से रख रहे थे, और देखा कि आज मन मुटाव है, कोई देख नहीं रहा है, न खाने को पूछ रहा है, तब वह लोग समझ गए कि मामला खराब हो गया है। तब वह लोग वहां से कूफा से चले और मदीना पहुंच गए। कैसी कैसी बातें, क्या क्या सुनाओ, कैसी कैसी कहानियां लोगों ने गढ़ दी हैं। सच्ची कहानी वही है जो कुरान हदीस से मुताबिकत रखती है, और जिसमें नमक मिर्च लगा के लोगों ने उसको साफ, उसकी असल शक्ल ही बदल दिया है। बुरा हो उसका, जैसे इस राफिजी मातम करने वालों का, राफिजी साफ सीना कुबी करने वालों का, कपड़े वालों का, इस्लाम का नमाज रोजा हज ज़कात जिहाद सब छोड़कर मातम की कहानी इस्लाम को बना देने वाले का, जिसने मातम की कहानी बना के रख दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, हुसैन की कहानी नूर हासिल करने की कहानी है। अब जरा गौर से सुनिए। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। अमीर मुआविया का बेटा यजीद अहले बैत का कातिल हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं। बाप जन्नती होता है, बेटा जहन्नमी होता है। बाप पैगंबर है नूह अलैहिस्सलाम, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा। नबी है, रसूल है, बड़े उलुल अज़्म, बड़े रसूल हैं। कहा बेटा कलमा पढ़ ले, कश्ती में सवार हो जा। बोला नहीं कलमा नहीं, पर साहबी इला जबल यासिमुनी, मैं किसी पहाड़
की पनाह ले लूंगा, पहाड़ मुझको बचा देगा इस सैलाब तूफान से। जनाबी नूह अलैहिस्सलाम कहते रहे कि आज कोई नहीं बचाएगा, कलमा पढ़ो, कश्ती में सवार हो जाओ, बच जाओगे। रसूल का बेटा, बड़े नबी का बेटा काफिर का काफिर रहा, कलमा नहीं पढ़ा। जब नबी का बेटा काफिर रहा तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक अहले बैत का कातिल हो गया तो ताज्जुब की क्या बात है, बिरेन रहेगा तब ना। यहाँ तो बिरेन तो किसी अंधे को दे बैठा। सरकार आला हजरत की ताजुल शरीयत की जबान में उसको क्या कहेंगे जो अपना दीन धर्म कफ़ा को दे बैठा हो, उसको क्या मालूम कि वाइटनेस क्या है, सफेदी क्या है। बिरेन से काम लीजिए, आखिर वक्त तक गौर फिक्र करते रहिए। उसके बाद यहाँ मौजूद है ना, बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। मैंने कहा था पिछले साल अगर मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा, लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। जो बातें मैं बोला हूँ उस जुमले को फतवे की ज़बान में नोट करो और हम अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ, मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूँ, जहाँ तू ले जा। मगर ये हिम्मत तो है नहीं, ये तरीका तो है नहीं। यहाँ तो चूंकि पैदा ही हुआ है, बदअक्ल पैदा हुआ है, फेसबुक चलाने वाला फेसबुकिया पैदा हुआ है, या डीएम की तरह बातें कर रहा है, चपरासी के लायक भी नहीं है, जिसकी न जबान, जिसकी न सोच अच्छी हो, बस कुछ भी और गाली बकना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ सालिम बदतमीज, जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुझको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब इल्म है तो इल्म की जबान इस्तेमाल कर, गाली की जबान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों गाली की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये गाली देना बता रहा है कि तू जाहिल है, अल्हड़ है, नादान है, कुछ नहीं जानता है। मैं तो ये पौष जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, नादान, जाहिल, अल्हड़, ये पौष जबान है। पर तुमने जो जबान इस्तेमाल किया है वो तो तुझको मालूम है, ये जबान तेरी बताती है कि तेरे सीने में क्या है और तेरी सोच में क्या है और तेरी खुट्टी में क्या है। मैं कहता हूँ जब हमारे मुफ्ती मौजूद है, दारुल इफ्ता मौजूद है, आप इस्तिफ्ता कीजिए कि फला मौलाना ने ऐसा बोला, शरीयत का क्या हुक्म है, उसके बाद आप उस हुक्म को डाल दीजिए हवाले से। अगर ये इसको तौफीक मिलेगी तो तौबा करेगा, नहीं तौफीक मिलेगी नहीं तौबा करेगा, जहन्नम जाएगा। आप अपना काम, आप लाठी लेके किसी को नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो गर्दन काट देंगे, ऐसा नहीं है। हम नमाज की फजीलत पे खिताब करेंगे, नमाज ना पढ़ने की मजम्मत पे खिताब करेंगे। अब वो आदमी का दिल सीधा होगा, अल्लाह हिदायत देगा तो नमाज पढ़ेगा। ऐसा कोई हुक्म नहीं कि मौलाना किसी गले में चादर डाल के उसको मस्जिद में घुसा दे। ये फर्ज, ये काम न किसी नबी पर था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पर है। नबी भी कुरान पढ़ के सुना देते थे, लाखों में 2-4 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और आज ये काम नबी के गुलाम आलिम का है। अच्छे ढंग से बयान करते रहिए, कभी डांट कर, कभी कड़े लफ्जों में, कभी नरमी के साथ, कभी कुरान सुनाकर, कभी हदीस सुनाकर आप बताते रहिए। अल्लाह चाहेगा किन्हीं हजारों में से 2-4 को तौफीक देगा, वो नेक बनेंगे, इंसान बनेंगे। जरा गौर से सुनिए, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, उनका आवारा आजाद ख्याल बेटा यजीद उस सिंहासन, उस तख्त पे बैठ गया। अब कितने अच्छे लोग थे, सबों को सस्पेंड कर दिया, अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों को गवर्नर की कुर्सी पे बिठाना शुरू किया और एक आदमी को भेजा कि मदीना जाओ, हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, या 3 बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, इन तीनों से पहले मेरी बैत ले लो, उनका समर्थन मुझको मिल जाए, अगर नहीं तो फिर उसे कत्ल कर दो। हर फिरौन का यही मजाज होता है, यानी ये फिरौनी मजाज है कि जब वो लंबी पारी हुकूमत की खेलना चाहता है तो जिसको अपना दुश्मन समझता है या तो उसका सपोर्ट हासिल कर लेता है कि अब हम उनका सपोर्ट उनको मिल गया, या उसको कत्ल करके रास्ते से हटा देता है ताकि वह टोकने वाला ना रहे। नेक लोगों का मजाज है कि कोई हमको समझाने वाला रहे, मगर गंदों का मजाज है कि कोई हमको समझाने वाला न रहे। जैसे किसी मस्जिद का मुतवल्ली कोई शराबी है, इमाम साहब ने शराब की मजम्मत की, उसको तो मतली होने लगती है, उसको तो मार के भगाने का प्लान बनाने लगता है, असर से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटवा के उसको मस्जिद से निकाल देता है। चूंकि उसके पास इतना ही पावर है, मस्जिद का मुतवल्ली है, इमाम साहब को निकाल सकता है, बहाल कर सकता है। इसलिए वो कहता है कि किस्सा कहानी बोलो मौलाना, हलाल हराम मत बोलो। उड़ीसा का एक मौलवी मेरी तकरीरें सुन सुन के जुमा के दिन खिताब करता था, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फर्ज है, ये नमाज छोड़ने की ये मजम्मत है, फिर उनके साथ वो जहन्नम जाएगा। बेनमाजी मुतवल्ली बोला, ए इमाम साहब अगर रहना है तो ये सारी बातें मत बोलो, आधा घंटा खिताब करना है, कोई कहानी सुनाओ ना। ये क्या बोलता है कि ये हराम है, ये हलाल है, इस जमाने में कौन सुनता है? कहा हजरत मैं क्या करूं? वो बोलता कोई कहानी सुना दो, ये हराम हलाल
बात मत सुनाओ। हाँ हाँ, जो अंदर से नापाक सोच का मालिक होता है उसको जो मैं कहेंगे कि शराब पीना हराम है, उसको तो मतली आएगी, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, जबकि होना ये चाहिए था। अगर उसी को कहा गया वो सच्ची तौबा करके नेक बन ले। मगर बहुत कम लोग हैं जो समझाने के बाद समझते हैं। अक्सर लोग उसको अपनी इज्जत के खिलाफ उसको इशू बना लेते हैं, फिर वो शैतानी खेल और तमाशा करने लगते हैं। कुरान हिदायत की किताब, मुस्तफा जान अहमद की अहादीस में इरशादात है, फरमान है, फरामीन है, गाइडलाइंस है, मैसेज है, किस्सा कहानी चुटकुला, ये पुरानी कहानी है क्या? क्या नहीं। कभी कभार मुस्कुराने वाली कोई बात हो गई वो अलग बात है, वरना अक्सर हराम की बातें होनी चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। इमाम हसन के सामने जब उस फिरौनी सोच रखने वाला अपना कासिद जब भेजा तो उस वक्त परीक्षा की घड़ी है, आजमाइश की घड़ी है। हुसैन चाहते यजीद की बैअत कर लेते, चलो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जैसे जियो जियो, नमाज छोड़ो, शराब पियो, शिकार करो, तुमको जो करना है करो। हम तो मदीने में हैं, 5 टाइम मस्जिद नबी में पढ़ते हैं, 25 हज हमने कर लिया है। मदीने में सारे लोग मेरा हाथ चूमते हैं, पाँव चूमते हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाएंगे। तुम मुझको मदीने का गवर्नर बना दो, 4 लाख महीना मुझको दे दो। यजीद कूद के दे देता, सिर्फ हुसैन का समर्थन मिल जाता। हुसैन जो भी शर्तें रखते सारी शर्तें यजीद पूरी कर देता। मगर हुसैन ने फैसला क्या लिया? मदीने की पहाड़ को छोड़ने का फैसला, वहां के अच्छे खाने पीने के छोड़ने का फैसला, मदीने पाक के नर्म बिस्तर को छोड़ने का फैसला। क्यों? अगर वो खुद आराम से खा पी लेते, मर जाते, माँ के पहलू में दफन हो जाते। जन्नती नौजवान के सरदार थे, जन्नत में सरदारी तो हाथ से जाती नहीं। मगर आज करोड़ों मुसलमानों का दीन कैसे जिंदा रहता, उनको हौसला कैसे मिलता, उनको हुसैन आज़म की जिंदगी से जो आज स्पिरिट मिल रहा है, ये हौसला कहां से मिलता? जालिम हाकिम के सामने हक बोलने की जुर्रत कहां से मिलती? इसलिए नाना के प्यार का कर्ज चुकाने, नाना की उम्मत को फसाद से बचाने के लिए हुसैन ने डिसीजन ले लिया कि हमें दुनिया नहीं आखिरत चाहिए, हमें आराम नहीं तकलीफ चाहिए। रब की राहों में जो तकलीफ पहुंचे, सारी मुसीबतें मुझको गवारा है। मुझे मालूम है यजीद मुझको, मैं जहां भी छुपूंगा वहां से मुझको ढूंढ के निकाल लेगा। वो चाह करके ये रास्ता कत्ल का, ये भूख का, ये प्यास का, बाल बच्चों की जाहिरी आराम और आसाइश की कुर्बान करने का रास्ता हुसैन ने चुन लिया। और दुनिया वालों को बता दिया कि जब इस तरह का मौका आ जाए कि आखिरत चुने या दुनिया चुने, या आखिरत को ठोकर लगाएं या दुनिया को ठोकर मारे, ऐसे वक्त में हुसैन की जिंदगी से नूर हासिल करना, दुनिया को ठोकरा देना, आखिरत को गले लगा लेना, दुनिया के आसाइश को ठोकरा देना, अब तकलीफ चंद दिनों की बर्दाश्त कर लेना, फिर सदा का आराम तो है। हुसैन ने ये फैसला लिया, डिसीजन लिया, दोनों ऑप्शन में से इस ऑप्शन को चुना। हमें नहीं चाहिए आराम, हमें नहीं चाहिए दस्तबोसी, हमें नहीं चाहिए कदमबोसी, हमें तो मुस्तफा नाना की उम्मत को बचाना है। उस जालिम की आंखों में आंखें डाल के बातें करनी है, उसके सामने हाथ नहीं देना है। गर्दन वो ले ले, तलवार उसके पास मैं दे दूंगा, पर हाथ नहीं दूंगा। ये जंग असल में हुई है हाथ लेने की। जब इमाम आली मकाम मक्का गए, 150 खुतूत उन लोगों के पहुंच गए। फिर वहां से हुसैन जब करबला पहुंचे तो सामने वही लोग थे जिसने खत लिखा था, कहा ए शवस इब्न रबई, ये खत तुम्हारा है, तुमने मुझको बुलाया है, यह सिग्नेचर तुम्हारा है। अब ये क्या तमाशा तुमने खड़ा किया है? क्योंकि हुसैन सबको पहचानते थे। क्यों? मौला अली कुफा में रहते थे, खिलाफत उसकी वहां थी, इमाम हुसैन उनके साथ रहते थे, इमाम हसन उनके साथ रहते थे। मैं रहूंगा कुम्मा में, ये कुम्मा में 50 देहात है, क्या हर देहात के नामचीन लोगों को मैं नहीं जानूंगा? ये फला जमींदार है, ये फला नेता है, ये फला गांव का मुख्य आदमी है, ये फला गांव का प्रधान है, ये फला गांव का इमाम है, ये फला गांव का मौलाना है। इमाम हुसैन तो कुफा में रहते थे, इमाम हसन तो कुफा में रहते थे, उनके बाप की खिलाफत थी, वह सबको जानते थे। वो अक्सर लोग रिश्तेदार थे, अक्सर वह लोग थे जो उनके बाप की फौज में शामिल थे, अक्सर लोग वह थे जो इमाम हसन के हाथ पर बैअत करने को तैयार थे, और फिर बाद में इमाम हसन से तकारे, सबको पहचानते थे। हुसैन ने सबसे कहा यह खत तुमने लिखा है, मुझको बुलाया है, मैं आ गया हूँ, ये क्या तमाशा तुम लोग कर रहा है? कहा हमने खत नहीं लिखा है, झूठ बोला, बेवफाई की, मेहमान को नाज के साथ बोला करके उसके साथ गद्दारी करने की तारीख कूफा वालों ने लिख दी। हुसैन आजम की जगह कोई दूसरा होता तो कह देता चलो ठीक है हम मान लेते हैं, बज़ाहिर मान लेता, मदीना चले जाते, फिर वहां जबरदस्त फौज की तैयारी करते और ले जाके दमिश्क में यजीद की ईंट से ईंट बजाते थे। ये सब तो हो जाता, लेकिन
हुसैन को इस काम के लिए तो नहीं बनाया गया था। हुसैन को तो कुर्बानी देकर शहादत हासिल करके क़यामत तक की इस्लामी तारीख को रंगीन बनाने के लिए पैदा किया गया था। देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, यानी हाजी नंबर 1, गाजी नंबर 1, नमाजी नंबर 1, सखी नंबर 1, तो शहीद नंबर 1 भी अल्लाह बनाना चाहता था कि हुसैन शहीद नंबर 1 हो जाए, जो आला दर्जा है। इसलिए कहने वाला कहता है कि देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। जब इसारी सलाम को आसमान पर उठा लिया गया, जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी करबला से अल्लाह उठा लेता, सारे यजीदी हाथ मलते रह जाते, मगर नहीं, देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन के। पास 3-4 मिनट बस खत्म, उसके बाद बस 3-4 मिनट, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। अब उसको वहां बड़े भी रुस्तम भी होते तो सीना पानी हो जाता, मगर हुसैन आजम की जो परवरिश, जो तरबियत, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई थी, उसके मुजाहरे की घड़ी आ गई। वो यजीदी हाथ लेना चाहते थे। हुसैन ने कहा कि नहीं, तुमने मुझको बुलाया था, अब तुम मुकर गए, मुझको वापस मदीना जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे। मुझको किसी सरहदी इलाके में जाने दो। कहा नहीं जाने देंगे। फिर क्या करेगा? या तो बैत कीजिए या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाइए। हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी जालिम और जाबिर को अपना समर्थन दे दूं, अपना हाथ उसको दे दूं, हाथ नहीं दूंगा। यजीदी बोला हाथ लेके रहूंगा। 4000 फौज, 22,000 फौज, बरिवायतें दिगर 30,000 फौज, हाथ लेके रहूंगा। हुसैन ने ठान लिया कि हाथ जालिम को नहीं दूंगा। जान तो जानी ही है जाए, मगर गीदड़ों की 100 साल की जिंदगी से एक दिन की जिंदगी जो शेर की है वह बेहतर है। हुसैन आजम ने कहा हाथ नहीं दूंगा। तलवार चलाई, तीरों की बारिश की। अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर हुसैन की गोद में शहीद हो गए, अनु मोहम्मद शहीद हो गए, बुरैर इब्ने गुज़ैर शहीद हो गए, हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हो गए, मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो गए, जनाबे हुर शहीद हो गए, ये सारे जानिसार शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन मैदान में गए, इमाम हुज्जत के तौर पर खुतबा कहा। जालिमों का सीना पत्थर हो चुका था, उस खुतबे का असर कुछ नहीं हुआ। कब चलाओ तीर चलाओ, तीर चलाना शुरू किया। हाथ नहीं दूंगा। कहा बेटा गिरेगा तू झुकेगा, तेरी गर्दन कटने का अंदेशा रहेगा तू झुकेगा। मगर हुसैन की अजीमत को सलाम, हौसलों को सलाम, स्टेबिलिटी को सलाम, उसकी बुलंदी को सलाम। हुसैन ने 72 जख्म नेज़ों के, हजारों जख्म तीरों के खाया और सारा जख्म सीने पे उठाया और सर सजदे में रखा। सुबहान रब्बियल आला कहता हुआ जाने आफरी के हवाले कर दिया। हाथ नहीं दिया, ना भूख हाथ ले सकी, ना प्यास हाथ ले सकी, न 22,000 की फौज हाथ ले सकी, न बाल बच्चों की लाशों को देखकर नर्वस हुए। हुसैन हाथ बचाने में कामयाब हो गए। यजीद सारी सल्तनत को झोंककर हुसैन का हाथ नहीं ले सका। यजीद नाकाम हो गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गया। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले के जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। आज यजीद नाम का एक बच्चा नहीं मिलेगा। यजीद की कब्र पे किसी मुसलमान की फातिहा नहीं होगी। यजीद की कब्र पे किसी की हाजिरी नहीं है। हुसैन की कब्र पे मेरे जैसे करोड़ों लोग सलाम पेश करने गए हैं। हुसैन की फातिहा घर घर में, हुसैन का नाम हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में, हर जगहों पे हुसैन, हर जगहों पे हुसैन का मतलब जुल्म मर गया, सब्र जिंदा है। अगर कल हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हो जाएं, या तो जिंदा रहो या फिर मुसलमान रहो, मर जाओ, इस्लाम छोड़ो या जिंदगी छोड़ो। तो ऐसे वक्त में मुझे यकीन है कि बहुत सारे बुज़दिल और बहुत सारे कमजोर दिल के लोग होंगे जो घिघिया के तलवा चाट के बोलेंगे नहीं नहीं बच्चा मेरा छोटा है, बच्ची मेरी छोटी है, मुझको बख्श दे, हाँ हम छोड़ देंगे इस्लाम। जैसे बहुत सारी लड़कियों का चेहरा देखा, इस्लाम छोड़ दिया। मगर जो सच्चा हुसैनी होगा वो कहेगा अगर मैं तेरा तलवा चाट भी लूं तो कितने दिन तक
जिंदा रहूंगा, 1000 साल, 2000 साल, 50 साल, 25 साल, 5 साल गीदड़ों की तरह 5 साल जीने से बेहतर है कि शेर की तरह जीऊं और शहादत की मौत पा जाऊं। सच्चा हुसैनी न झुकेगा न तलवार चाटेगा, हुसैनी बनकर जान दे देगा मगर ईमान बचाने में कामयाब हो जाएगा। सच्चा हुसैनी बनने की आज जरूरत है, सच्चा हुसैनी बन के दुनिया को दिखाने की जरूरत है। बुज़दिल नहीं, जो ढोल बजाएगा वो तो काफिरों के सामने घुटना टेक देगा, जो हुसैन को पढ़ेगा, जो हुसैन की जिंदगी को समझेगा, वो तो किसी भी हालत में काफिरों के सामने झुकेगा नहीं, जान दे देगा मगर ईमान की दौलत जहां से जाने नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको दुनिया के सारे मुसलमानों को सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन। अल्लाह हमें हुसैनी बनकर जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मेरी पूरी 1.5 से लेकर 2 घंटे की तकरीर सुनने के बाद आप तबसरा करेंगे कि फिल्म शोरी कहा, आप तबसरा करेंगे कि साहब इन्होंने 99% जिसको गलत कहा था किसको कहा था, 5% ही तो सच है, तिलावत, इबादत, दरूद, जिक्र, हुसैन का जिक्र, बाकी क्या हो रहा है समाज में, धमाल, हरा, लाल, काला कपड़ा, साहब फर्जी मामबाड़ा, फर्जी करबला, बीजू, डीजे, यही सब तो हो रहा है। कितने खुराफात हो रहे हैं, कितने परसेंट इबादत, तिलावत, जिक्र हुसैन कितने परसेंट हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक समझने, हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस इंसान तक पहुंच जाए जो आलिम होकर बदतमीज़ी का वर्ड इस्तेमाल करता है।